अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों जरा तसव्वुर कीजिए, इस्लाम दुनिया का सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब है और इसके पीछे एक रीजन है, सच्चाई। जी हाँ, आपने सही सुना, सच्चाई। वही सच्चाई जो कुरान के अंदर 1400 साल पहले ही लिखी गई है और आजकल की मॉडर्न साइंस इसी सच्चाई को डिस्कवर कर रही है। जरा सोचिए, 1400 साल पहले ना कोई माइक्रोस्कोप था, ना कोई टेक्नोलॉजी थी, ना कोई टेलीस्कोप था, फिर भी ये साइंटिफिक मिरेकल्स कुरान में आए कहां से? किसने लिखा इनको? अब रेडी हो जाओ, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स जो कुरान के अंदर ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो आइए शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक को। दोस्तों 1931 में एक ऐसी डिस्कवरी की गई जिसने दुनिया के ओरिजिन का पूरा नजरिया ही बदल दिया। रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट ने खुद कहा कि यूनिवर्स यानी कि दुनिया एक सिंगल पॉइंट से बना और फिर हुआ एक एक्सप्लोजन और शुरू हुआ द बिग बैंग, जैसे कि हम सब जानते हैं। मगर क्या आपने सोचा, साइंटिस्ट ने ये डिस्कवरी 1931 में की, लेकिन इस डिस्कवरी के बारे में कुरान के अंदर 1400 साल पहले ही लिखा हुआ है। तो आखिर क्या कहा गया है कुरान के अंदर? तो कुरान में सूरे अल अंबिया के अंदर अल्लाह ताला खुद फरमाता है, क्या इनकार करने वाले नहीं देखते कि आसमान और जमीन एक साथ मिले हुए थे और हमने उन्हें अलग कर दिया। कुरान में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि आसमान और जमीन एक साथ मिले हुए थे और हमने उन्हें अलग कर दिया, यानी कि बिग बैंग। जरा सोचो, क्या ये कोइंसिडेंस था या कुछ और? चलो उसी आयत को थोड़ा आगे बढ़ के ध्यान से सुनते हैं, जहां कुरान में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, और हमने हर जिंदा चीज को पानी से बनाया। क्या फिर भी वो लोग ईमान नहीं लाते? सोचिए, 1400 साल पहले ये बात भी कुरान के अंदर लिखी हुई थी, जब कोई माइक्रोस्कोप भी नहीं था। तो कैसे आखिर किसी इंसान को ये बात पता चलती? और आजकल की मॉडर्न साइंस खुद हमें बताती है कि हर जिंदा चीज सेल से बनी होती है और हर सेल का 80% तक हिस्सा पानी से बना होता है। और कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले ही हमें ये सब चीजें बता दी थी। क्या ये एक कोइंसिडेंस था? जरा सोचिए। दोस्तों ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, इनके पीछे छुपी हुई है एक सच्चाई, और उसी सच्चाई को आजकल की मॉडर्न साइंस ने रिसेंटली डिस्कवर किया है। लेकिन कुरान में अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले इस डिस्कवरी के बारे में हमें बता दिया था। तो क्या कहा था अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर? सूरे अल अंबिया आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, और हमने जमीन पर मजबूत पहाड़ रखे ताकि वो उन्हें हिला ना सके। और आजकल मॉडर्न जियोलॉजी क्या कहती है? माउंटेन्स यानी कि पहाड़ हमें सिर्फ ऊपर से दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी जड़ें जमीन के नीचे तक जाकर जमीन को स्टेबलाइज करती है, यानी कि हिलने से रोकती है। एक स्ट्रक्चर, एक डिजाइन जो कि पूरे प्लेनेट को यानी कि हमारी अर्थ को, हमारी दुनिया को हिलने से रोकता है और स्टेबलाइज करता है बिना किसी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के। आखिर कैसे? और वही बात 1400 साल पहले कुरान के अंदर भी मेंशन की गई है। क्या अब भी आपको समझ नहीं आया? तो आगे वाला मिरेकल देखते हैं। एक इनविजिबल शील्ड जो हर दिन हर वक्त हमें प्रोटेक्ट करता है सूरज से निकलने वाली खतरनाक रोशनी से, और वो भी बिना हमें पता चले। कैसे? 1913 में साइंटिस्ट ने ओजोन लेयर को डिस्कवर किया, एक छुपी हुई दीवार जो सूरज से निकलने वाली खतरनाक रेडिएशन से जमीन को बचाती है। लेकिन ये बात कुरान के अंदर 1400 साल पहले मेंशन की गई है। कुरान में सूरे अल अंबिया में आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला खुद फरमाता है, और हमने आसमान को एक महफूज छत बनाया, मगर फिर भी लोग उसकी निशानियों से मुंह मोड़ लेते हैं। सोचो, ओजोन लेयर के बारे में कुरान के अंदर मेंशन किया हुआ है, कैनोपी, एक ऐसी छत जो ऊपर से हिफाजत करती है। बिल्कुल उसी तरह का काम करता है हमारा एटमॉस्फेयर, और इसी बात को कुरान के अंदर मेंशन किया गया है। क्या अब भी आपको लगता है कि ये एक कोइंसिडेंस है? पुराने वक्त के अंदर लोग सोचते थे कि सूरज अपनी जगह पे फिक्स्ड है, ठीक है ना? हम सब ने भी यही पढ़ा है कि सूरज अपनी जगह पे फिक्स्ड है और दूसरे प्लेनेट उसके अराउंड चक्कर लगा रहे हैं। हम सब ने यही सीखा है, लेकिन मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी ने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। दोस्तों आजकल हम सब जानते हैं कि हर सेलेस्टियल बॉडी, चाहे वो सूरज हो, चांद हो या कोई और प्लेनेट, वो अपने अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है। लेकिन कुरान में के बारे में क्या लिखा गया है? सूरे अल अंबिया आयत नंबर 33, और वही है जिसने रात और दिन बनाए, और सूरज और चांद अपनी अपनी कश्ती में तैर रहे हैं। तैरने का मतलब अपने अपनी ऑर्बिट में घूम रहे हैं। सोचिए, 1400 साल पहले कुरान के अंदर ये चीजें मेंशन थी। आखिर कैसे? जब ना कोई एस्ट्रोलॉजी थी, ना कोई टेलीस्कोप, ना कोई साइंस। क्या ये भी एक कोइंसिडेंस है? आखिर कुरान के अंदर ये इल्म दिया किसने, लिखा किसने? अगर आप जानते हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों जब इंसान कोई झूठ बोलता है
तो उसकी जबान ही नहीं चलती, उसका दिमाग भी चलता है, यानी कि उसका दिमाग भी काम करने लग जाता है। साइंस ने बताया कि जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसका फ्रंटल लोब ज्यादा एक्टिव हो जाता है। फ्रंटल लोब ये दिमाग का वो पार्ट है जो सेल्फ कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग से जुड़ा है। तो इसके बारे में कुरान क्या कहता है? सूरह अल अलक आयत नंबर 15 और 16 के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, देखो अगर वो बाज ना आएगा तो हम परेशानी के पट्टे पकड़ कर घसीटेंगे, झूठे खतावार की पेशानी के पट्टे। सोचो 1400 साल पहले ये बात भी कुरान के अंदर मेंशन की गई है, जब ना कोई न्यूरो साइंस था, ना कोई न्यूरोलॉजिस्ट, ना कोई न्यूरोसर्जन और ना ही कोई ऐसी तकनीक जो ब्रेन को स्कैन कर सके। आखिर ये नॉलेज किसने दिया? किसने इसे कुरान के अंदर मेंशन किया? ये सोचने का वक्त है। एक वक्त था जब लोग सोचते थे कि यूनिवर्स स्टैटिक है, लेकिन 1929 में एडविन हबल ने एक डिस्कवरी की जिसमें उसने पता लगाया कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही है और एक्सपांड हो रही है और यूनिवर्स फैलता जा रहा है। आजकल मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी भी यही कहती है कि यूनिवर्स फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन कुरान के अंदर सूरह अद्दारियात के अंदर आयत नंबर 47 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, और हमने आसमान को अपनी कुदरत से बनाया और हम उसे बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसी बातें 1400 साल पहले कुरान के अंदर मेंशन है, जब ना तो कोई टेलीस्कोप था, ना कोई फिजिक्स थ्योरी थी। तब कौन ये चीजें कुरान के अंदर लिख रहा था? आजकल एस्ट्रोनॉमी खुद कह रही है कि आसमान फैलता जा रहा है। आखिर कैसे? ये कुरान है, हर जमाने की बात करने वाली किताब। 1400 साल पहले नहीं, बल्कि उससे करोड़ों साल पहले, जब कोई नहीं था, सिर्फ हमारा अल्लाह था और उसी ने हमें बनाया, उसी ने इस पूरी कायनात को बनाया, उसी ने जन्नत और जहन्नम को बनाया और वही आज हमें रिस्क दे रहा है, वही आज हमें पाल रहा है। उसी ने ये बातें कुरान के अंदर मेंशन कर दी। दोस्तों, क्या आपने कभी दो समंदरों को आपस में मिलते हुए देखा है? वो मिलते जरूर है, लेकिन उनका पानी आपस में मिक्स नहीं होता। साइंटिस्ट ने काफी समय बाद में ये डिस्कवर किया कि पर्शियन गल्फ और अटलांटिक ओशियन के बीच में एक इनविजिबल बैरियर है, लेकिन ये दोनों एक ही जगह मिलते हैं। इन समंदरों का टेम्परेचर बिल्कुल अलग है, डेंसिटी बिल्कुल अलग है और सॉल्ट लेवल भी बिल्कुल अलग है। ये दोनों मिलते एक ही जगह है, लेकिन इनका पानी बिल्कुल भी मिक्स नहीं होता। आखिर क्यों? गौर करो सूरह अर्रहमान की इन आयतों के ऊपर, आयत नंबर 19 और 20, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, उसने दो समंदर छोड़े जो मिलते हैं, लेकिन उनके दरमियान एक रुकावट है जो उन्हें मिक्स नहीं होने देती। ये तो अल्लाह के इल्म की बात है, लेकिन इस आयत को 1400 साल पहले कुरान के अंदर लिखा गया, जब ना तो कोई सैटेलाइट थी, ना तो कोई मरीन रिसर्च, कुछ भी नहीं था। आखिर कैसे? तो सोचिए, एक नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऐसी डीप ओशियोनोग्राफिक नॉलेज आई कहाँ से? कि ये किसी इंसान ने उन्हें ये नॉलेज दी या किसी फरिश्ते ने? नहीं, ये नॉलेज उन्हें अल्लाह ने दी। एक ऐसी चीज जो हर माँ के लिए नॉर्मल है, लेकिन उसका फॉर्मेशन कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि आपने कभी सोचा है? साइंस ने इस बात को डिस्कवर किया है, ब्रेस्ट मिल्क का फॉर्मेशन हमारी ब्लड वेसल्स और डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच में होता है। ये एक काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसमें हर न्यूट्रॉन्स मेमोरी ग्लैंड्स के जरिए फिल्टर होते हैं और फिर दूध बनता है। साइंस ने बताया कि ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और कुरान में सूरह अल-नहल आयत नंबर 66 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, और तुम्हारे लिए मवेशियों में भी एक सबक है, हम तुम्हें उनके पीठ और खून के दरमियान से साफ सुथरा दूध पिलाते हैं। साइंस ने तो इस बात को अभी डिस्कवर किया, लेकिन 1400 साल पहले कुरान के अंदर इस बात को लिखा गया था, बिना किसी माइक्रोस्कोप के और बिना किसी एनाटॉमी के। आखिर किस तरह ये डिस्क्रिप्शन दी गई कुरान के अंदर? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान का फॉर्मेशन किस तरह होता है? किस तरह एक इंसान जिंदा बन जाता है, जबकि एक वक्त में वो छोटा सा क्लॉट होता है? मॉडर्न साइंस ये कहता है कि एक ह्यूमन एम्ब्रियो एक अलग, यानी कि एक क्लिंजिंग क्लॉट की तरह यूटेरस की वॉल को चिपक जाता है। ये अलग का मतलब समथिंग दैट क्लिंग्स, एक लीच की तरह जो अपने सराउंडिंग्स को चिपक जाता है। तो इसके बारे में कुरान के अंदर क्या फरमाया गया है? सूरह अल अलक आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला फरमाता है, हमने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया, वही खून जो यूटेरस की वॉल को चिपक जाता है। बिना किसी माइक्रोस्कोप के 1400 साल पहले आखिर एक इंसान इस बात को कैसे जान सकता है कि इंसान एक अलग, यानी कि क्लिंग्स, चिपक जाने वाली चीज से पैदा होता है? तो अब सोचने वाली बात यह है कि एक इंसान जो रेगिस्तान में रहते थे, वो ना तो पढ़ना जानते थे ना तो लिखना, उनके जरिए 1400 साल पहले ये सब नॉलेज बताना कैसे पॉसिबल है? आखिर ये नॉलेज उनके पास आई कहाँ से?
क्या ऐसे साइंटिफिक बातें कहना पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं मेरे दोस्तों, कुरान किसी इंसान का काम बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे अल्लाह का काम है। अल्लाह ने ही 1400 साल पहले हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान के जरिए ये नॉलेज अता की, और हमें फक्र होना चाहिए कि हम उस नबी के उम्मती हैं। अगर आप भी ऐसे ही इस्लामिक प्रूफ देखना चाहते हो तो अगली वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करना। तब तक के लिए दुआ की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।